जिसने 1 रुपया दिया है वो भी उसी अयोध्या की बैंक में राम मंदिर निर्माण के लिए गया है, और जिसने 1 करोड़ दिया है वो भी रुपया अयोध्या की बैंक में गया है। 1 रुपया भी गया है और 1 करोड़ देने वाले का भी गया है, क्योंकि राम मंदिर का अर्थ है कि सबके भगवान है। बोलो है ना, सबके भगवान हैं। अच्छा, लड़ाई सबने लड़ी कि नहीं लड़ी? बोलो, राम मंदिर की लड़ाई बोलो लड़ी कि नहीं? 500 साल तक लड़ाई लड़ते रहे, हजारों की कुर्बानियां हो गई, बलिदानी हो गई। बोलो भाई, इसमें हम लोगों ने क्या कोई जाति बंधन रखा है? नहीं नहीं, मैं ऐसे तमाम प्रमाण बता दूं कि प्रयागराज का एक परिवार है, पाशी परिवार, उस परिवार के 3 बच्चे शहीद हो गए थे। मेरी जानकारी में है, प्रयागराज की बात है। 3 बच्चे एक साथ शहीद हुए थे राम मंदिर में। तो बोलो भाई, अब क्या सोचोगे आप? किसका राम मानोगे? किससे राम को जोड़ोगे? इसलिए राम सबके हैं, राम को सब तक पहुंचने दो, और राम को यज्ञ तक पहुंचने दो, राम को गरीब की झोपड़ी तक पहुंचने दो, राम को दीनहीन मलिन तक पहुंचने दो। केवल कनक भवन में रखने की आवश्यकता नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा, दशरथ, सोने का पालना राम के लिए है, कनक भवन भी राम के लिए है, लेकिन मेरे आश्रम की कुटी जो घास फूस की बनी है वो भी राम के लिए। राम क्या घास की कुटी में नहीं जाएंगे? राम कनक भवन में ही रहेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ, तुम्हारे अंदर संकीर्णता आ गई। विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए ले जा रहे हैं, और राम यज्ञ से ही प्रकट हुए हैं, तो यज्ञ से राम मिले हैं, यज्ञ के लिए राम को समर्पित कर दो, ये वशिष्ठ जी ने कहा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, वशिष्ठ बहु विधि समझावा, संदेह दूर कर दिया, भ्रम दूर कर दिया कि राम केवल तुम्हारे ही नहीं है, राम यज्ञ के हैं, राम भक्तों के हैं, राम संतों के हैं, इसलिए राम को मुझे दे दो, क्योंकि मैं यज्ञ के लिए ले जा रहा हूं, यज्ञ के लिए। वशिष्ठ जी ने कहा, दे दो, यज्ञ से प्राप्त हुए हैं, यज्ञ के लिए दो। बूढ़े हो गए तुम तो 60,000 साल के, कहां मिलते राम? लेकिन नहीं, मिल गए हैं तो यज्ञ की महिमा जुड़ी है, यज्ञ ने तुम्हें दे दिया है, इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए दे दो। दशरथ जी ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा शिरोधार्य। महात्मा समझाते हैं तो बात समझ में आ जाती है, इसलिए समझाने की परंपरा है हम लोगों के जीवन में। आप लोग भी खूब रामायण पढ़ते हो, लेकिन फिर भी मेरी वाणी से सुनना चाहते हो, क्यों? समझाने का जो तरीका तुम्हें मिल रहा है उससे परितोष मिल रहा है, संतोष मिल रहा है। वशिष्ठ जी ने समझाया, दशरथ जी का भ्रम दूर हुआ, संशय दूर हुआ, और उन्होंने राम का हाथ पकड़ा, विश्वामित्र जी के हाथ पे पकड़ा दिया। अब लक्ष्मण जी महाराज राम के बिना नहीं रह सकते, नहीं रह सकते राम के बिना।
दशरथ जी ने कहा लक्ष्मण, मैं भी समझता हूं ये मर्म कि तुम राम के बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए दशरथ जी ने लक्ष्मण का भी हाथ पकड़ा और विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दिया, राम को और लक्ष्मण को। सावधान, आज तक की परंपरा है कि जिस मंदिर में राम है उस राम के बगल में लक्ष्मण जी हैं। बोलो, भरत जी नहीं है, शत्रुघ्न जी नहीं है, लेकिन राम और सीता के बगल में कौन है? राम बाम दिश जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में सुरतर तुलसी तो। राम बाम दिश जानकी लखन दाहिनी ओर। दशरथ जी ने कहा लक्ष्मण, तुम रह नहीं सकते हो राम के बिना, तुम भी जाओ। श्याम गौर सुंदर दो भाई, ओ विश्वामित्र महानिधि पाए। श्याम गौर, श्याम मानी राम जी, गौर मानी लक्ष्मण जी। विश्वामित्र महानिधि पाई, महानिधि मिल गई विश्वामित्र जी को। निधि तो सबके पास होती है, लेकिन महानिधि नहीं होती। महानिधि ही परमात्मा है, महानिधि ही ईश्वर है, महानिधि ही वह अकारण करुणा वरुणालय है। महानिधि, निधि तो सबके पास है। तुमने फसल बेची, पैसा आ गया, बोलो आ गया कि नहीं आ गया? नौकरी कर रहे हो, महीना भर हुआ, पेमेंट आ गया है। व्यापारी हो तो रोज जो है धन आता है घर में, लेकिन वो निधि है, केवल निधि। महानिधि कौन है? महानिधि तो परमात्मा की प्राप्ति महानिधि। इसलिए विश्वामित्र जी को निधि नहीं महानिधि मिल गई। अब राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी चले तो एक खतरनाक महिला आ गई सामने, ताड़का। उसने कहा कि मैं खा लूंगी। विश्वामित्र जी बोले अब गड़बड़ हो रहा है, राम बाद में तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगी, लेकिन मेरे ऊपर पहले करेगी आक्रमण, क्योंकि निश्चर निकर सकल मुनि खाए। महात्माओं को बचने नहीं दिया है राक्षसों ने, और ये इसलिए और टेंशन में आ गई है कि ये बाबा ही अयोध्या गया था और यही लेकर के आया है, मतलब हमारे खिलाफ अभियान। तो राम अब ये आएगी और हमें खा लेगी। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं, ये आपको नहीं खा पाएगी, किसी को नहीं खा पाएगी, फिर इसको ही काल खा जाएगा। ये ना आपको खा पाएगी ना मुझे खा पाएगी, काल ही इसको खा जाएगा। कौन खाएगा? काल। तो विश्वामित्र जी ने कहा जहां राम तुम होते हो वहां काल आता नहीं है। भगवान ने कहा मेरे अधीन है वो, जब मैं बुलाता हूं तो तुरंत आ जाता है वो तो मेरे बस में है ना, भगवान के बस में है ना काल। भगवान ने कहा कि वो मेरे बस में है गुरुजी, इसलिए चिंता नहीं करना, काल ही इसको खा जाएगा। घबराइए नहीं, बिल्कुल मत घबराइए। अगर कोई आपको ये धमकी देता है कि हम तुम्हें बचने नहीं देंगे, मैं सत्य कह रहा हूं, उसकी धमकी से तुम भले ही भयभीत हो जाते हो, डर जाते हो, लेकिन जब तक तुम्हारा समय नहीं आएगा तब तक जितनी गोलियां बंदूक से निकलेंगी वो सारी की सारी निष्प्रभावी हो जाएगी और तुम बच जाओ, चाहे जितना कोशिश करे कोई। अच्छा, ये किसके हाथ में है? श्वास बोलो भगवान के हाथ में। जो श्वास चल रही है वो किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। इसलिए मैं एक नियम हमेशा बताता हूं। अच्छा, हमारे दतिया से दुबे जी आए हैं, जा रहे हो, कोई विशेष कार्य से हैं, ये बहुत ही सज्जन है। मेरा कार्यक्रम जब यज्ञ हुआ था, हाँ, बॉर्डर सरकार, तो वहाँ पर आप मेरे सम्मान में गए, आज भी आए हैं। जिला पंचायत सदस्य हैं और साधु संतों का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे पचौरी जी भी, ये भी बहुत साल बाद मिल रहे हैं।
अच्छा। दंदरहुआ में जब मेरी कथा थी तो उस समय आप ही संचालन कर रहे थे। मैंने कहा था दंदरहुआ में मेरी 2-3 बार कथा था, कराए में भी मेरी कथा हुई, और भी काकसी सरकार पर, जरेरुआ सरकार पर, सब बहुत जगह मेरी कथाएं हुई हैं। आइए सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए। भगवान श्री राम ने कहा कि गुरुदेव, आपने यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे स्वीकार किया है, लेकिन ये व्यवधान करने के लिए आ रही है, तो काल मेरे अधिकार में है, काल ही इसको खा जाएगा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम्हारी वाणी पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन जब ये हमें खा जाएगी तब काल आके इसे खाएगा। आज ये हमें खा जाएगी, कल काल। क्या मतलब? कहे नहीं नहीं नहीं, आप कहां पर हैं? आप राम पक्ष में हैं, राम पक्ष में हैं आप। बोलो, विश्वामित्र जी किसके पक्ष में हैं? राम के पक्ष में। राम किसके पक्ष में हैं? विश्वामित्र जी के पक्ष में हैं। जो राम के पक्ष में होता है और राम जिसके पक्ष में होता है, काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है प्यारे, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ता है। और यदि आता भी है तो याद रखना, भगवान अपना पार्षद मान करके अपने धाम बुला लेते हैं उसको। आ जाओ मेरे पास, चलो। यहाँ से अच्छी व्यवस्था है भगवान की, क्योंकि भगवान के पार्षद बन जाओगे तो भगवान स्पेशल व्यवस्था देते हैं। तो इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कदाचित नहीं करना चाहिए, और मौत से कभी डरना भी नहीं चाहिए, बशर्ते हम इतने विश्वस्त हो जावें कि हम मरने के पहले ये न सोचे कि हमने ऐसे ऐसे कर्म किए, अब यमराज के डंडे पड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखें, विश्वस्त हो जाओ। और यदि कभी परिस्थिति में ऐसा हुआ है, कभी कभी कंडीशन पर डिपेंड करता है, मान लीजिए सामने कोई मारने वाला आ गया है नहीं, तो आपके पास विवेक है, आप बचिए, या आपके पास शस्त्र है उसका सहारा लीजिए, या किसी का घर पास में है उसका सहारा लो। यानी विवेक का परिचय तो देना ही पड़ता है। बोलो, देना पड़ता है कि नहीं? लेकिन याद रखना, उसका प्रयास निष्प्रभावी होता है, बिल्कुल निष्फल प्रयास चला जाएगा। विश्वास रखना, किसके प्रभाव से? भगवान के प्रभाव से हम भगवान के हो जाएं। हम लोग जो है भगवान के पास जाते हैं मंदिर में, लेकिन मांगते हैं पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। हमें भगवान के मंदिर में जाके कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, भगवान ही को मांगना चाहिए। बोलो, किससे मांगना चाहिए? किसको मांगना चाहिए? भगवान को, कि आप ही मेरे हो जाओ। अच्छा, जब भगवान तुम्हारे हो जाएंगे तो भगवान के पास जो है वो सब तुम्हारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो गलती क्यों कर रहे हो? क्यों गलती कर रहे हो कि तुम आज भगवान के सामने ढेर सारी इच्छाएं रख देते हो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। नहीं, भगवान को ही मांगो। किसे मांग लो? विश्वामित्र जी ने किसको मांगा है? बोलो, दशरथ जी से भगवान को मांगा है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध कर धाई, एक ही बार प्राण हर लीना, और दीन जानत ही निज पद दीना। जैसे ही आई, क्रोध लेकर के आई और खाने के लिए दौड़ी, तो भगवान ने एक ही बाण से उसके प्राण ले लिए। लेकिन दीन जानता ही निजपद दीना, क्रोध लेकर के आई थी, लेकिन भगवान का जब पास में जाकर के दर्शन किया तो रोने लगी। दीन जान रोने लगी। वो क्यों रोने लगी? भगवान के सामने पहुंच गई है और कहती है कि मेरा बस अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि संपूर्ण शक्तियां ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही इनके हाथ में है। केवल शक्तियां ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड किसके हाथ में है? ताड़का कह रही इन्हीं के हाथ में है। आंखों से आंसू गिरने लगे। भगवान ने कहा, तू रो मत,
तेरे पाप में नष्ट कर रहा हूं, क्योंकि आंसू आ गए मानी प्रायश्चित कर रही है तू, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं करना। ताड़का ने कहा कभी नहीं करूंगी। तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, सन्मुख होए जीव मोहि जवन, सन्मुख होए जीव मोहि जवानी, सन्मुख होए जीव मोहि जवन, सन्मुख होए जीव मोहि जवानी, जन्म कोटि नासहि भवन, जन्म कोटि नासहि तवाही, जन्म कोटि नासहि भवन, जन्म कोटि नासहि तवाही, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। भगवान का कहना है यदि जीव मेरे सन्मुख आ जाता है और वो अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है और यदि पुनरावृत्ति न करे, दोहरावे ना, तो मैं उसे मोक्ष दे देता हूं और अपने धाम भेज देता हूं। इसलिए ताड़का ने वचन दे दिया है कि मैं अब अपनी गलतियों को दोहराऊंगी नहीं। भगवान ने कहा चलो दीन जान तई निज पद दीना, भगवान ने अपना धाम दे दिया, चली गई भगवान के। विश्वामित्र जी बोले गजब की प्रतिभा है आप में, आप जो है इतने सरल और सहज हैं। न जाने कितने जन्मों से पाप कर रही थी, लेकिन 5 मिनट नहीं लगे और आपने पाप मुक्त कर दिया और अपने धाम भेज दिया। भगवान ने कहा कि बाबा मारने की ताकत तो आप में भी है, इतने अस्त्र शस्त्र हैं आपके पास, इतनी ताकत है कि आप दुष्टों को मार सकते हैं, लेकिन आप मार सकते हैं लेकिन तार नहीं सकते हैं। मैं मारता हूं, इसके बाद तार देता हूं जीव को, बस इसलिए तो मैं धरती पर आया। अच्छा बोलो भाई, विश्वामित्र जी केवल मार सकते हैं लेकिन तार नहीं सकते हैं, और राम जी मारते हैं फिर तारते हैं और अपना धाम भेज देते हैं, वैकुंठ भेज देते हैं, परम पद प्राप्त हो जाता है। आहा, तब ऋष निज नाथ जिय चीन्ही, आप पहचान जाइए तो ब्रह्म है। तब ऋष निज नाथ जिय चीन्ही, विद्यानिधि कहूँ विद्याधि, जो भी विद्याएं थी विश्वामित्र जी ने सब राम जी को दे दी। अब शुभ आश्रम आ गया, सिद्धाश्रम, जिसमें यज्ञ होना है। ताड़का के वध के बाद ही शुभ आश्रम आया है बक्सर, वर्तमान में वो बक्सर है, बिहार में। शुभ आश्रम सिद्धाश्रम है जिसमें विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे, लेकिन यज्ञ सफल नहीं होता था। वो आ गया, गंगा के तट पर है। भगवान राम ने कहा कि अब आप आराम से यज्ञ करेंगे, अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा था वो तो टल ही गया। सबसे बड़ा खतरा वो टल गया। विश्वामित्र जी ने कहा इसने 2 खतरे और पैदा कर दिए, मारीच और शुभा। ये 2 खतरे जो है इसी ने पैदा किए हैं, जो मर गई है, जिसको आपने परम पद दे दिया है, वैकुंठ चली गई। इसने 2 खतरे पैदा किए हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर बेटे में सरलता है, सहजता है, व्यवहारिकता है, तो याद रखना वो बेटा निश्चित रूप से आपका भाग्य है। बोलो है भाग्य कि नहीं? आपके भाग्य है वो, यदि अच्छा बेटा मिल गया। और यदि बेटा ऐसा मिला कि मारे धाड़े, इसका हत्या, उसकी हत्या, उसकी लूट, उसका खसोट, तो बोलो खतरा ही पैदा किया तुमने कि नहीं किया? जल्दी बोलो। बच्चे पैदा किए कि खतरा पैदा किए? बोलो खतरा। जो गांव में खतरा पैदा करें, जिले के अंदर खतरा पैदा करें, प्रदेश के अंदर खतरा पैदा करें, तो फिर तुमने बच्चे पैदा नहीं किए, तुमने खतरा पैदा किया।
ये मारी सुबाहु बोलो यज्ञ नष्ट करते थे, ब्राह्मणों को यज्ञ नहीं करने देते थे, खून पी लेते थे, साधु संतों को मार डालते थे, गौशाला में आग लगा देते थे। बोलो खतरा पैदा किया कि बच्चा पैदा किया? खतरा पैदा किया। विश्वामित्र जी ने कहा दो खतरे, जिसको आपने मारा है ताड़का को, उसने दो खतरे, बड़े खतरे पैदा कर दिए हैं। एक का नाम है मारीच और दूसरे का नाम है सुबाहु। भगवान राम ने कहा क्या करते हैं ये दोनों? कहा हम यज्ञ करते हैं, तुरंत ही यज्ञशाला में मांस मज्जा डाल देते हैं और कहते हैं भाग 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 बाबा भाग भाग, जल्दी नहीं तुझे खा दूंगा। तो क्या करें, हमें भागना पड़ता है और यज्ञशाला की अग्नि बुझ जाती है, मांस मज्जा डाल देते हैं, बहुत ही गिलानी होती है। राम ये खतरा नहीं है तो क्या है? भगवान राम ने कहा इन दोनों का इंतजाम मैं करूंगा, आप चिंता मत करो, विश्वास है मेरे ऊपर क्यों? विश्वामित्र जी ने कहा पूरा विश्वास है। अच्छा क्या करोगे, राम को मार डालोगे ना? भगवान राम ने कहा एक को छोड़ूंगा एक को मारूंगा। विश्वामित्र जी बोले सबसे बड़ा खतरा तो इसी में है कि आतंकवादी बच जाए। क्यों भाई, बच जाए वो, ये सबसे बड़ा खतरा है, बचना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपने एक शर्त रख दी है कि एक को तो मार डालूंगा और दूसरे को छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं, दोनों को मारूंगा। भगवान राम ने कहा कि आप ये बताओ कि आप ही भर का यज्ञ होना है कि और भी हमें यज्ञ करवाना है? आप ही के आश्रम में हमें आना है कि और संतों के आश्रम में भी जाना है? सकल मुनन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। जितने साधु संत रह रहे सभी के आश्रमों में हम जाएंगे, सभी के यज्ञ पूरे कराएंगे, सभी का खतरा टालेंगे, सभी को सुखी बनाएंगे। लेकिन आप कह रहे हो कि राम दोनों को ही मार दो। हे गुरुदेव, दो हैं, एक का नाम है मारीच और दूसरे का नाम है सुबाहु। भगवान ने सुबाहु को अग्निबाण से जला दिया और मारीच को बिना फरका बाण देकर के लंका पहुंचा दिया। बोलो दीप पहुंचाया लंका के? जबकि भगवान में ये ताकत है कि मारीच को भी मार सकते थे कि नहीं? लेकिन किस बहाने लंका जाते? बोलो ये सारा सिस्टम लंका के राक्षसों को मारने का सिस्टम किसने बनवाया है? जल्दी बोलो। मारीच ने बनवाया है। बोलो बनवाया मारीच ने। और मारीच को लंका भेजा किसने? भगवान ने भेजा है। अपना कार्य कराने के लिए भेजा है कि मेरा कार्य करो। भगवान ने भेजा, उसकी हिम्मत ही नहीं थी को लंका चला जाता। लेकिन बिना फरका बाण 7 योजन का सागर पार, समुद्र के उस पार चला गया। जैसे ही रावण के यहां पहुंचा तो कहता है कि मारीच रावण से, आपको पता नहीं है पूरी लंका को खतरा है। रावण ने कहा किस बात का खतरा? बोले लंका के राक्षसों को मारने वाला और आपको मारने वाला पैदा हो गया है। रावण ने कहा कि तुझे कैसे पता है? बोले मैं वहीं से तो आ रहा और मुझे भेजा गया है। रावण कहता है अच्छा, तुमको यहां मेरे पास भेजा है? कहा किस लिए भेजा है? चुनौती के रूप में भेजा है। मैं लंका के राक्षसों को चुनौती देता हूं, मैं रावण को चुनौती देता हूं कि अब उसका खानदान बचने वाला नहीं। रावण ने कहा ऐसी चुनौती देने वाले तो बहुत होते हैं, हम ही चुनौती दे रहे हैं। कहे कब चुनौती दोगे? बोले पहली चुनौती तो यही है कि ये केवल विश्वामित्र के आश्रम के लिए आए हैं कि और भी कुछ करने के लिए? अरे बोले हमको भेज दिया है लंका और सुबाहु को मार डाला है, यज्ञ सफल हो गया, अब ये मिथिला जा रहे हैं रास्ते में। बोलो कहाँ जा रहे हैं? मिथिला जा रहे हैं, रास्ते में हैं। मिथिला क्यों जा रहे हैं? का सीता का सहयोग लेने जा रहे हैं। आदि शक्ति जहीं जग उपजाया सो अवतरु मोरिये माया। आदि शक्ति मिथिला में पैदा हो गई है, इसलिए आदि शक्ति को लेने जा रहे हैं। उसी आदि शक्ति के सहयोग से सब मरेंगे। रावण बोला राम पहुंच रहे हैं मिथिला में तो हम भी पहुंच रहे हैं मिथिला में। रावण ने कहा अच्छा रामलीला में देखते हो ना,
जब धनुष यज्ञ का कार्यक्रम हुआ तो रावण बाणासुर आए कि नहीं आए? बोलो बोलो। धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में रावण भी आया है और बाणासुर भी आया है, ये दोनों आए हैं। रावण ने कहा मारीच, राम को मैं पहले ही फैल किए देता हूं। रावण कह रहा है कैसे? बोले मैं जा रहा हूं मिथिला, ये पहुंचेंगे, मैं भी पहुंच रहा हूं, राम पहुंचेंगे, रावण भी पहुंचेगा। और राम 15 साल के हैं, कितनी ताकत होगी राम में? धनुष बाण चलाना अलग बात है, लेकिन धनुष तोड़ना ये बाहुबल की बात है। अच्छा, किसी कमजोर आदमी के हाथ में बंदूक दे दो तो मार डालेगा वो, क्यों भाई? उसमें ताकत की जरूरत नहीं है, साहस की जरूरत है, क्यों है कि नहीं? लेकिन याद रखना, किसी पहलवान के चक्कर में फंस जाओ तो रगड़ रगड़ के मारेगा। बोलो भाई, हैं पहलवान का शरीर होता है। रावण ने कहा सुनो, मैं धनुष को तोड़ूंगा और रगड़ रगड़ कर तोड़ूंगा धनुष को, हड्डी पसली एक कर दूंगा, धनुष चकनाचूर हो जाएगा, चूर्ण बन जाएगा, चूर्ण। देख मेरी भुजाओं में इतनी ताकत है, कितनी बलवती भुजाएं हैं। मारीच कहता है जो कहते हैं वो करते नहीं, जो कहते हैं वो करते। रावण ने कहा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। मारीच लंका में है, और याद रखना मारीच ही सीता जी के हरण का कारण बना है। बोलो बना है कि नहीं? और सीता जी का हरण ही रावण के मरण का कारण बना है। बोलो बना है ना? सीता जी का हरण ही रावण के मरण का कारण। लेकिन सीता जी के हरण के कारण में पहले कौन है? बोलो। रावण तो बाद में गया साधु का भेष बना के, पहले सोने का मृग बन के मारीच गया है। लेकिन मारीच को छोड़ किसने दिया था? राम जी ने। लंका किसने पहुंचाया? राम जी ने। और एक बात बताऊं, लंका से अपने पास नासिक में बुलाया है रामई जी ने, रामई जी ने बुलाया है। हाँ, अभी हम प्रमाण दे रहे हैं आपको, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज सीताराम जी का विवाह होना है और 5:30 बज गए हैं, समय ज़्यादा हो जाता है, आप लोगों को दूर जाना पड़ता है। आज तो नहीं होता समय, लेकिन क्या करें, पानी बरस गया तो अब क्या करते हैं? बोलो, क्या हम टेंट पकड़ के खड़े हो जाते हैं? तब वहीं तुम मानते महाराज आप 2 बजे आ गए, बहुत अच्छा किया आपने। व्यवस्था जब तुम्हारी बन जाएगी तभी तो हम आ पाएंगे, इसलिए व्यवस्था बनी। ये कहो कथा हो रही है, बोलो भाई ये क्या कम है कि कथा हो रही है? नहीं तो आज तो ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा था कि कथा हो जाएगी, परंतु कथा हो रही है। पानी वर्षा है, लेकिन पानी बरस के चला गया, प्रबंध कर दिया भाई। टेंट हाउस वालों ने भी बड़ी मेहनत की है, माइक वालों ने भी बड़ी मेहनत की है, और आपके क्षेत्रवासियों ने भी ग्राउंड को साफ सुथरा करने में, दरी फर्श बिछाने में सहयोग किया है। बोलो भाई, आप सबके बच्चों ने बहुत बड़ा सहयोग किया है, इसलिए तभी तो कथा हो रही है। ऐसे कथा थोड़ी अकेले हो जाती है, आप सबके सहयोग से। श्रम दान, इसी को कहते हैं श्रम यज्ञ। ज्ञान यज्ञ के साथ कौन सा यज्ञ जुड़ा है? श्रम यज्ञ जुड़ा हुआ है, और श्रम यज्ञ के कारण ही आज विवाह हो रहा है सीताराम जी महाराज का। तो मिथिला की बात है, और मिथिला का प्रमाण मैं दे रहा हूं। आइए आप तो सुनते जाइए मन लगा। मारीच से रावण ने कहा कि मैं स्वयं जाऊंगा, मुझे जनक के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं जनकपुर जाऊंगा और धनुष को तोड़ूंगा और सीता को पत्नी बना करके लंका में लाऊंगा। मारीच ने कहा मेरी माताजी में कितनी ताकत थी? आपसे ज्यादा ताकत थी कि नहीं थी? ये बताओ। ताड़का में रावण से ज्यादा ताकत थी। किसमें? ताड़का में रावण से ज्यादा ताकत थी। याद रखना, बस रावण आए बाएं साएं भक्ता था, वो भक्ति नहीं थी। बस इतना ही अंतर है, वो भक्ति नहीं थी, काम करती थी, लेकिन रावण भक्ता है, लेकिन बलवान है ताड़का रावण से ज्यादा। मारीच ने कहा पता ही नहीं चला माता जी का कि कब मर गई, और हमारा पता नहीं चला, हम पहुंचे ऐसा बाण दिया कि तुरंत ही लंका में आ गए, पता ही नहीं चला कब आ गए लंका। उनके बाण में बड़ी ताकत है, इसलिए उनसे बड़ा ताकतवर कोई है नहीं। रावण ने कहा उनके बाण में ताकत है, लेकिन मेरे पास सहयोगी बाणासुर है। राम के बाण में ताकत है मारीच, लेकिन मेरे साथ में बाणासुर की ताकत है।
वो बानासुर है मेरे साथ, उनके साथ बानी है। मारीच ने कहा विनाश हो जाएगा पूरी लंका का। क्यों? आपके साथ में केवल बानासुर है, लेकिन राम जी के साथ में बाण भी है और हनुमान भी है। हनुमान से बड़ा कोई बलवान नहीं है इस दुनिया, हनुमान से बड़ा कोई बलवान नहीं है। चाहे जितने राक्षस आ जाएं, हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, पूंछई में लपेट लेते हैं, पटक देते हैं, इकट्ठा त्रयोदशी हो जाती सब ठोक में, पूंछ में पकड़ा लपेटा और जय श्री राम, जय श्री राम कहा, कैसे प्राण निकल गए, आंखें निकल आई। बोलो कितना करना पड़ा। हनुमान जी की पूंछ में इतनी ताकत है, बढ़ती ही चली जाती, इतनी बढ़ती है पूंछ, इतनी बढ़ती है प्यारे कि पूंछ को देख करके बड़े बड़े बलवान डरने लगते हैं और थर्राने लगते हैं। हनुमान जी की पूंछ। अच्छा सही बताओ, कमाल पूंछ ही ने किया कि नहीं किया? हनुमान जी का के द्वारा जितना भी कमाल हुआ है बोलो पूंछ ही से हुआ है, पूंछ ही ने कमाल किया है। क्योंकि पूंछ जो है, एक तो पूंछ पटकते थे हनुमान जी तो राक्षस मर जाते थे, अथवा पूंछ में इकट्ठे लपेट के पटक देते थे तो मर जाते थे। एक दिन रावण ने कहा हम पूंछ ही को निपटाए देते, मेरा टारगेट है कि इस बंदर की पूंछ नहीं बचेगी। तो रावण ने दोनों हाथों से पूंछ पकड़ी और जो सहयोगी हाथ थे उसके 10 सिर था, 20 भुजदंडा, उन सहयोगी हाथों से कहा तुम लोग भी अपनी ताकत लगा लो, पकड़ लो और खींचो, तोड़ दो। 20 हाथ इकट्ठे हो गए, ताकत लगाने लगे। हनुमान जी ने कहा ये बताओ पहले सभी हाथों ने पकड़ ली कि नहीं पूंछ, पकड़ ली कि नहीं? रावण बोला पकड़ ली है, वो टूटने वाली है, सारा इंतजाम किए देता हूं, तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, पूंछे की ताकत है, आज पूंछ नहीं बचेगी। हनुमान जी ने जय श्री राम कहा और उड़ने लगे और रावण लटका पूंछ पकड़ी। हनुमान जी आकाश में भ्रमण कर रहे हैं और रावण जो है पूंछ पकड़े क्योंकि छोड़ा ही नहीं पाया वो। हनुमान जी झटके में ऊपर चले गए। अब रावण कहता है शंकर जी से, गुरुदेव आपने बहुत वरदान दिया, आज एक वरदान और दे दूं क्या? रावण कहता है बस यही वरदान चाहिए, ना तो पूंछ हाथ से छूटे और न टूटे। कहे छूटी हाथ से तो मरे और टूटी तो मरे, इसलिए आप कृपा करके बस यही वरदान दे दो, मुझे बचा लो, ये बंदर की पूंछ बहुत खतरनाक है, वो इतनी ऊंचाई पर ले गया उड़ा करके, अगर टूट ही गई पूंछ तो मरे और हाथ से छूटी तो मरे। शंकर जी ने कहा हनुमान इसकी मौत तुम्हारे हाथों से नहीं है, इसकी मौत तो श्री राम के हाथों से है, इसलिए इतना ही भय पर्याप्त है। अब तुम्हारी पूंछ से हाथ नहीं लगाएगा, कभी नहीं लगाएगा, अब तुम निश्चिंत हो गए हो, इसलिए अब तुम नीचे उतर आओ। हनुमान जी बोले आपके कहने से उतर रहा हूं, नहीं तुम्हें उतरता ही नहीं, घुमाता ही रहता है और आकाश ही में इसके प्राण निकल जाते, धरती पर आने की जरूरत ही नहीं थी। तो हनुमान जी के पास बोलो, राम जी के पास बाण की भी ताकत है और हनुमान की भी ताकत है। मारीच ने कहा कि तुम्हारी भुजा कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके पास बहुत ताकत है, बाण में भी है और हनुमान में भी है। रावण कहता है कि मारीच तेरा दिमाग खराब हो गया, तू डर गया है, इसलिए अब तेरे से बात करना ठीक नहीं है। मैं तो जाऊंगा कहाँ? बोले जनकपुर जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। मंदोदरी ने रोका, कहाँ जा रहे हो? रावण बोला जनकपुर जा रहा है। मंदोदरी ने कहा काय के लिए जा रहे हो? काय के लिए जा रहे हो जनकपुर? कहा विवाह कराने के लिए जा रहा हूं, जनक की बेटी सीता का विवाह है, मैं धनुष तोड़ूंगा और सीता को ले आऊंगा। मंदोदरी ने कहा धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को, किसके साथ विवाह कर रहे हो? जगत माता है वो, हमारी भी माता है और तुम्हारी भी माता है और पूरे जगत की माता है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। इतना बड़ा पाप करने जा रहे हो और यही पाप जो है लंका को खाक कर देगा और यही पाप जो है तुम्हारे वंश का सर्वनाश कर देगा। इसलिए अब तुम्हारा वंश बचने वाला नहीं है, क्योंकि तुम माता के साथ विवाह कराने जा रहे हो। वो जगत माता है, जगत माता का विवाह जगत पिता के साथ होता है।
किसके साथ होता है? जगत पिता के साथ होता है। वो जगत माता है, हम सब जगत में रहते हैं, इसलिए वो हमारी भी माता है, तुम्हारी भी माता है, सबकी माता है। धिक्कार है, लानत है तुम्हारी जिंदगी को, बुद्धि को धिक्कार है। रावण अभिमानी था, रावण ने कहा हट 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 हट, एक बात भी नहीं सुनूंगा मैं तेरी। सिखाने के लिए चली आई, मैं वेदों पर भाष्य करता हूं, तेरे अंदर कितनी बुद्धि है जो मुझे सिखा रही है? मेरे बराबर तेरी बुद्धि हो सकती है क्या? एक बात आपको बता दें, शराबी पत्नी, शराबी पति और खूब शराब पी के आ जाए और पत्नी पैर पकड़ के समझावे, ये कहे कि शराब छोड़ो, इससे जमीन बिक जाएगी और तुम्हारी हर आंख की नीलामी हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं? शरीर के अंदर जितनी अंतड़ियां हैं, बोलो ये शराब में जो तेजाब होता है, बोलो भाई सारी अंतड़ियों को प्रभावित, लीवर, किडनी सब प्रभावित। पत्नी कहती है कि कम से कम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, सम्मान का ध्यान रखो और शराब पीना बंद करो। लेकिन पति क्या कहता है? शराबी, तू मेरी ताकत नहीं जानती है, देख मैं घर में आया पूरा घर हल रहा है। पत्नी कहती है घर नहीं हल रहा है, तुम ही हल रहे हो। क्यों भाई? तुम ही हल रहे हो, घर नहीं हल रहा है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, इसलिए धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को। तुम मंदोदरी समझा रही है, शराब के नशे में धुत रहते हो, करे पान सोवे दिन रात सोते रहते हो, शराब पीते रहते हो और भुजाओं के बल पर गरजते हो और कहते हो कि मैं धनुष तोड़ दूंगा और सीता को बलपूर्वक ले आऊंगा। कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, लंका भी जल जाएगी, खाक हो जाएगी। सोने की है, लेकिन ये सोना काला पड़ जाएगा। नकली सोना नहीं था, असली सोना था, याद रखना। लेकिन काला पड़ गया, रावण के पाप से काला पड़ गया, रावण के अनाचार अत्याचार से काला पड़ गया है, याद रखना। और मंदोदरी ने कहा कि ऐसी कंडीशन आ जाएगी, अगर सीता को आपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया और आप ले आए लंका में, तो रहा न कोई कुल रोवन हारा, कोई रोने वाला नहीं रहेगा। मंदोदरी ने पहले ही बता दिया था, जब मिथिला नहीं गया था रावण, इसके पहले ही मंदोदरी ने बता दिया था। लेकिन कहाँ मानने वाला है? उसने बाणासुर से कहा आजा भैया चल मेरे साथ, थोड़ा सा देखें, लेकिन धनुष मत तोड़ना, तुम तोड़ूंगा मैं ही, क्योंकि विवाह मुझे कराना है, तुम तो मेरे साथ सहयोगी बन करके जाना। यदि कोई विरोध करने आवे तो हम धनुष तोड़ेंगे, तुम उसका मुकाबला करना। बाणासुर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चलता हूं तुम्हारे साथ। इधर विश्वामित्र जी महाराज अपना यज्ञ पूरा करके, अहिल्या का उद्धार करके सीधे मिथिला में सीताराम राम जी को ले गए, लक्ष्मण जी को ले गए। सीता जी आज क्या कर रही हैं? बोले सीता जी तो परब्रह्म का इंतजार कर रही हैं। बोलो कर रही हैं? गोस्वामी जी ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। बोलो पार्वती जी से वर मांग रही है कि नहीं? और वर कौन सा वर मांग रही है? वर सामरो जानकी जोगू, मन जाहे राचो मिले सोवर सहज सुंदर सामरो। तो इधर सीता जी जो है राम जी को प्राप्त करना चाहती हैं, इसलिए गौरा जी का पूजन कर रही हैं।